So, welcome back everyone. In my first session in the while loop, I have explained you about the basic concept of while loop. What is a while loop? How you will write a while loop? And what is a loop? I have shown you that it instructs your computer to continuously execute your code based on a specific condition. And I have also shown you in Python example about how you can, using indentation, you can define the body of the while loop. I have shown you a step-by-step execution, how this loop is getting executed at every iteration or at every instance of time for every value of x. So this concept I have already given you in my last video. Now in this video, I will give you some practical applications of the while loop. हम while loop को practically real life में कैसे use कर सकते हैं? आज के इस particular video में मैं while loop की application बताऊंगी, real world application. So we can use the while loop. Let us take an example for asking for a username. So जनरली हम किसी वेबसाइट पे या किसी भी ऐप स्टोर्स पे या हमें आजकल हर चीज़ हमारे इंटरनेट में जो भी है वो हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, जिसमें हमें रजिस्टर करना पड़ता है और यूज़र नेम और पासवर्ड से हमें लॉगिन करना पड़ता है. अगर हमारा यूज़र नेम और पासवर्ड वैलिड रहता है सिस्टम में, तो वो चेक होता है और उसके बाद हम अपने ईमेल अकाउंट को या हम कोई पर्टिकुलर वेबसाइट है जिसमें हमारा अकाउंट है, हम कोई पढ़ाई कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम उसको एक्सेस कर सकते हैं. So we can use the while loop for this, checking this condition for asking for a username. And if it is not a valid username, we can ask again and again. So this particular concept can be implemented using this while loop. तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम एक यहाँ पर हमने आप देख रहे होंगे, मैंने यहाँ पे लिखा है DEF attempts. So यहाँ पर जो DEF है, this DEF here is a keyword again. Okay, ये कीवर्ड बताता है, यहाँ पे हम पाइथन कोड लिख रहे हैं, ये कीवर्ड हमें बताता है कि यहाँ पे हम एक फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं. ओके, सो दिस इज अगेन अ कीवर्ड एंड इट इज टेलिंग दैट वी आर डिफाइनिंग अ फंक्शन. उसके बाद हम जो लिखते हैं, ये जो अटेम्प्ट्स हमने लिखा है यहाँ पर, अटेम्प्ट्स, और इसको पैरेंथेसिस में हमने एक पैरामीटर पास किया n, ये एक फंक्शन का नेम है. So this is how we can define a function. So we have given the name of the function as attempts here. आप फंक्शन को कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन फंक्शन का नाम हमेशा उसका काम बताना चाहिए कि फंक्शन काम क्या करेगा. तो यहाँ पर हम ये जो फंक्शन बना रहे हैं, ये हम यूज़र नेम को वेरीफाई करने के लिए, वैलिड यूज़र नेम के अटेम्प्ट्स को वेरीफाई करने के लिए हम इस फंक्शन को क्रिएट कर रहे हैं. इस फंक्शन के अंदर इस पैरेंथेसिस में आप देख रहे होंगे, फंक्शन के नाम के बाद यहाँ पर पैरेंथेसिस है और इसके बीच में यहाँ पर n लिखा है. इस n का मतलब है ये पैरामीटर हमने इसको पास करेंगे. सो यहाँ पर n जो वेरिएबल है, ये हमें बता रहा है कि ये एक पैरामीटर पास कर सकते हैं हम इस फंक्शन को. वी कैन ओनली पास वन पैरामीटर एंड वी कैन चेंज द वैल्यू ऑफ दिस पैरामीटर. नाउ आफ्टर गोइंग इनसाइड दिस फंक्शन, वी आर डूइंग व्हाट, वी हैव स्टार्टेड विद द व्हाइल लूप. तो यहाँ पर व्हाइल लूप में मैंने आपको कल भी बताया था कि हमें सबसे पहले इनिशियलाइजेशन करना पड़ता है. सो दिस स्टेप इज कॉल्ड एज द इनिशियलाइजेशन इन द व्हाइल लूप. वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करना बहुत ज़रूरी है. ये मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इनिशियलाइजेशन इन अ व्हाइल लूप. So this is how we have initialized a while loop. We have given a variable a value of 1. Then while we have started our while loop. यहाँ पर ये जो keyword है, while एक keyword है. So this is again a keyword जो कि बता रहा है कि ये loop है. X is less than equal to n. Now यहाँ पर ये हमने बताई है condition. ये loop तब तक चलेगा जब तक ये condition satisfy होती रहेगी. So this particular statement is the condition in this while loop. अब ये कंडीशन जब तक ट्रू होती रहेगी, जब तक सेटिस्फाई होती रहेगी, वाइल लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा. वाइल लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा मतलब ये जो है, ये दो स्टेटमेंट्स जो है, ये इंडेंटेशन से बताए गए हैं. दिस इज कॉल्ड एज द बॉडी ऑफ द वाइल लूप. मतलब ये जितने भी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं जो कि अंदर लिखे हैं हमने वाइल लूप के, ये बॉडी ऑफ वाइल कहलाती है. और हर बार, एक बार अगर कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो एक बार ये दोनों स्टेटमेंट्स रन होंगे. उसके बाद ये इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेशन होकर वाइल लूप की कंडीशन चेक होती रहेगी और ये वाली बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट होती रहेगी हर एक कंडीशन सेटिस्फाई होने पर. अब इसमें हमने प्रिंट करा है अटेम्प्ट एंड ये जो डबल कोट्स के बीच में लिखते हैं ये एज इट इज प्रिंट हो जाता है. एंड क्योंकि यहाँ पर पाइथन में सभी कुछ स्ट्रिंग्स के फॉर्म में रहता है, सो वी आर प्रिंटिंग इट इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग एंड द वैल्यू ऑफ x इज प्रिंटेड. सो विच वॉट एवर इज रिटन आउटसाइड द डबल कोट्स,
द वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर वेरिएबल इज प्रिंटेड। अगर मैं ये स्ट्रिंग एक्स को भी डबल कोट्स के अंदर लिख देती तो स्ट्रिंग एज एक्स एज इट इज प्रिंट होता, बट मैंने इसको डबल कोट्स के बाहर लिखा है, तो ये डबल कोट्स के बाहर इसकी वैल्यू प्रिंट होगी, और ये जो प्लस का साइन है ये दोनों स्ट्रिंग्स को कॉन्कैटिनेट कर रहा है, दोनों स्ट्रिंग को एक साथ ज्वाइन करके प्रिंट करके बताएगा। एंड यहाँ पर इस बार जो मैंने ये इंक्रीमेंट स्टेटमेंट लिखा है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट स्टेटमेंट, ये आपने देखा होगा x प्लस इज इक्वल टू 1 लिखा है मैंने। सो x प्लस इज इक्वल टू 1 एक और एक तरीका है इसको लिखने का, इसको मैं x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 भी लिख सकती हूँ, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ। ये दो तरीके हैं जिससे हम लिख सकते हैं। नाउ इनिशियली x की वैल्यू 1 है, ठीक है, 1 में एक और एक बार x की वैल्यू चेक होगी, इंक्रीज होगी, और फिर वापस कंडीशन चेक होगी। अब यहाँ पर कंडीशन डिपेंड कर रही है इस फंक्शन को हम क्या पैरामीटर पास कर रहे हैं। तो ये जो वाइल लूप का एप्लीकेशन है ये हमने एक फंक्शन के अंदर यूज किया है, और जब वो सारी कंडीशन मेट होना बंद हो जाएगी तो ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा डन। अब ये जो हमने है, ये जो स्टेटमेंट आपको दिख रहा है, ये हमने कोड के बाहर इस फंक्शन की कॉलिंग करी है। दिस इज कॉल्ड एज फंक्शन कॉल। सो फंक्शन कॉल एक तरह से हमें फंक्शन की डेफिनेशन से मतलब नहीं होता है, यूजर जो होता है वो सिर्फ कॉलिंग ऑफ फंक्शन को यूज करता है। यहाँ पर हमने फंक्शन के नाम से उस फंक्शन को कॉल किया है, और उसको पैरामीटर पास किया है 5, मतलब वो 5 अटेम्प्ट्स तक उसको अलाउड है। नाउ जब हमने 5 वैल्यू पास करी है तो n को वैल्यू क्या पास हो जाएगी 5, और 5 से कंडीशन चेक होगी, मतलब अब इस कोड को मैं आपको रन करके दिखाऊंगी आज। अभी तक मैं आपको इस कोड को एक्सप्लेन कर रही थी, आज मैं आपको इस कोड को रन करके दिखाती हूँ पाइथन के ऊपर कि ये कोड रन कैसे होगा। सो ये एक पाइथन आईडीई है पाइचार्म, इसके ऊपर मैंने एक पाइथन फाइल क्रिएट करी, और ये जो सेम कोड अभी आपको मैंने बताया एक्सप्लेन किया, ये सेम कोड मैंने यहाँ पर इसको प्लेस कर रखा है। अब हम इस फाइल को रन करते हैं। इस फाइल को रन करने पे जैसे ही मैंने इस फाइल को रन करा, आप देखिए यहाँ पर, ये देखिए, ये इसका आउटपुट मुझे यहाँ पर मिल गया है। अटेम्प्ट 1, अटेम्प्ट 2, अटेम्प्ट 3, अटेम्प्ट 4, अटेम्प्ट 5, 5 तक रन होने के बाद ये लूप 5 टाइम्स रन हुआ है, और उसके बाद डन प्रिंट हो गया है यहाँ पर। तो आप जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पर हमने वैल्यू क्या पास करी थी, एन को 5। सो एक्स इज लेस देन इक्वल टू, जब तक एक्स की वैल्यू एन के बराबर नहीं हो जाती तब तक ये लूप चलेगा। फर्स्ट टाइम पे एक्स की वैल्यू 1 थी, अटेम्प्ट 1 प्रिंट हुआ। फिर एक्स की वैल्यू हमने 1 से इंक्रीमेंट कर दी, उसमें 1 ऐड कर दिया, अब एक्स की वैल्यू 2 हो गई। अब 2 भी 5 से कम है या बराबर है, ठीक है, तो कम है तो एक और बार प्रिंट होगा अटेम्प्ट 2। फिर 3 हो जाएगी, फिर अटेम्प्ट 3, फिर 4 हो जाएगी, अटेम्प्ट 4, फिर 5 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमने इक्वल टू लिया है तो ये 5 के लिए भी रन होगा, और अटेम्प्ट 5 प्रिंट होगा, फिर वैल्यू 6 हो जाएगी। अब जब वैल्यू 6 हो जाएगी एक्स की, तो यहाँ पर फिर से चेक होगा, लेकिन अब की बार कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, कंडीशन ट्रू नहीं है, तो ये वाइल की बॉडी के अंदर नहीं जाएगा हमारा प्रोग्राम, और ये डायरेक्ट वाइल के बाहर आ जाएगा प्रिंट स्टेटमेंट पे, और डन प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये आउटपुट मुझे मिल गया है, और ये मैंने आपको कोड को रन करके भी बताया। नाउ इतना समझने के बाद वाइल लूप कैसे काम करता है, अभी तक हमने जो देखा, वी आर सीइंग, हम लोग ये देख रहे हैं कि हम सिंपल कंडीशंस का यूज करके वाइल लूप को रन कर रहे हैं। ओके, वी आर यूजिंग सिंपल कंडीशंस। इस तरह से हमने कोई कंडीशन अप्लाई करी है, और कंडीशन को या तो हम डायरेक्ट वैल्यू देंगे, या हम कोई वैल्यू फंक्शन के थ्रू भी पास कर सकते हैं। Now let us check separate function to evaluate the condition. We can also pass the functions here to evaluate the condition. Let us check कि हम वो कैसे कर सकते हैं रियल वर्ल्ड में। So इस तरह से हम ये कोड लिख सकते हैं। हमने एक वेरिएबल क्रिएट करा, यहाँ पर जो मैंने यूजर नेम लिखा है, ये मैंने एक वेरिएबल क्रिएट करा है, इसका नाम मैंने यूजर नेम दिया है। So this is the a name of a variable here. नाउ वेरिएबल इज इक्वल टू गेट यूजर नेम, ये एक फंक्शन है जो कि मैं इसको डेफिनेशन दूंगी, जो कि यूजर से उसका यूजर नेम कलेक्ट करेगा। सो ये भी एक फंक्शन है, इसी को भी हम वैसे ही डिफाइन कर सकते हैं डेफ कीवर्ड का यूज करके। यहाँ पर हम इस तरह से, जैसे हमने अभी डिफाइन किया था, डेफ और गेट यूजर नेम, इस फंक्शन को नाम मैं कुछ भी दे सकती हूँ, बट नाम हमेशा हमें मीनिंगफुल देना चाहिए, ताकि हमें फंक्शन का नाम देख के समझ में आ जाए कि फंक्शन का काम क्या है। और मैं इसके अंदर इस पूरे फंक्शन को डिफाइन कर सकती हूँ, जिसमें हम यूजर से यूजर नेम मांग रहे हैं। जो भी यूजर नेम यूजर यहाँ पे एंटर करेगा, वो इस फंक्शन को, ये हमें वैल्यू रिटर्न करके हमने यूजर नेम नाम के वेरिएबल में इसको सेव करवा दिया।
नाउ अब यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ा सा चेंज किया है वाइल लूप में। अब हम वाइल लूप में हमको अलग तरीके से हमने इस वाइल लूप को लिखा है यहाँ पर। सो वाइल वही कीवर्ड है जो बता रहा है कि ये वाइल लूप है। नॉट वैलिड यूजर नेम, और नॉट वैलिड यूजर नेम क्या है? वैलिड यूजर नेम भी एक फंक्शन ही है। सो इस तरह से मैं इसको भी डिफाइन कर सकती हूँ। इस फंक्शन को DEF कीवर्ड से डिफाइन किया जाता है पाइथन में। और वैलिड यूजर नेम नाम है जो कि मैंने फंक्शन को दिया है, जो कि चेक करेगा कि जो यूजर नेम यूजर ने दिया है वो वैलिड है कि नहीं। तो यहाँ पर हम पास क्या करेंगे इसको? यूजर नेम। यूजर नेम एक वो वेरिएबल है जिससे हमने यूजर नेम यूजर से मांगा था और उसको यूजर नेम नाम के वेरिएबल में सेव करा था। अब इस फंक्शन को हमने यहाँ पर वाइल की कंडीशन में लगाया है। वैलिड यूजर नेम फंक्शन कॉल होगा। ये फंक्शन इवेल्युएट करेगा कि यूजर नेम जो है वो वैलिड है कि नहीं है। If it is valid, if it is true, if the evaluation is true, if this function returns true, this is a function, it will return either true or false. If it returns true, then we will go inside the while loop. If it returns false, we will not go inside the while loop. अगर ये ट्रू होता है, ये अगर वैलिड यूजर नेम निकलता है, तो ये फंक्शन को वैल्यू ट्रू पास होगी, और अगर वैलिड नहीं है तो ये वैल्यू फॉल्स पास होगी। अब मैंने यहाँ पे नॉट लगाया है, तो वाइल नॉट वैलिड यूजर नेम, ओके। अगर ये वैलिड यूजर नेम नहीं है तो अंदर जाएगा और प्रिंट करेगा इनवैलिड यूजर नेम, और फिर से यूजर नेम में एक नया यूजर नेम यूजर से मांगेगा। तो हमने फिर से फंक्शन को कॉल किया है यूजर नेम, और इसको यूजर नेम में ही पास किया है, और ये लूप तब तक चलता रहेगा जब तक हमें एक वैलिड यूजर नेम नहीं मिलेगा। So this is one of the application of how we can use a while loop to check whether the username provided by a user is valid or not. So this is how हम while loop को apply कर सकते हैं, और ये एक practical aspect है while loop का। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि while loop को रियल वर्ल्ड में कैसे अप्लाई किया जा सकता है और इसकी यूटिलिटी क्या है। थैंक यू सो मच।